हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबुलरी को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि वोकेबुलरी क्या होता है और ये इंग्लिश में कितने नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, वोकेबुलरी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, यानी कि बहुत ही आसान टॉपिक। तो इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो 4 नंबर आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। बट इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आने वाला है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि क्या होता है ये और कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, वोकेबुलरी में होगा क्या, जो आपका इंग्लिश का जो प्रोज है, प्रोज सेक्शन जो है उसमें वोकेबुलरीज होती हैं। यानी कि प्रोज सेक्शन के जो चैप्टर्स हैं उनमें जो वोकेबुलरी होता है उन्हीं टॉपिक से लिया जाता है। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, फिर डॉट डॉट लगा हुआ है, फिर ट्रेन। ठीक है, अब आपको बताना है कि जहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है यहाँ पर हमें इन चारों में से किसको रखना है, यानी कि कौन सा सही रहेगा अगर हम यहाँ पर फिल करें तो देखिए, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय रहेगा या बाई रहेगा या बाय या बे। ठीक है, इन चारों में से कौन सा सही रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप चैप्टर्स को आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, यानी कि बाई। तो मैं बरेली ट्रेन से जा रहा था। देखिए, मैं हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सकें। मैं हिंदी मीनिंग जरूर बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऐसे देखिए, सेकंड हमारा है, यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है लेकिन सेकंड कर दीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि सी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड एनी हार्ट। अब बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। यानी कि जो लेखक हैं विलियम सी डगलस, वो कहते हैं कि कुछ जो लड़कियां वहाँ पर थी जो बेच रही थी, महिलाएं, ठीक है, तो वो प्लेटेड यानी कि याचना कर रही थी, इन टोन्स जोर से। ठीक है, यानी कि वो जोर से जो है विनती और प्रार्थना कर रही थी, दैट वुड जो कर सकता है, रिंग यहाँ पर एनी हार्ट यानी कि किसी भी हृदय को क्या कर सकता है। ए ऑप्शन है आपका हार्ट, बी है रिंग, सी है प्लीज और डी है एंटरटेन। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा रिंग। रिंग का मतलब होता है झकझोरना। ठीक है, तो वो उन्होंने जो देखा कि वो इतने जोर से क्षमा याचना कर रही थी, विनती कर रही थी, जो कि किसी भी हृदय को झकझोर कर रख देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा रिंग। आगे देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, द एवरेज लेबरर मेक 30 सेंट ए डे और लेस देन $2 ए वीक। यानी कि औसतन जो मजदूर हैं वो दिन के 30 सेंट यानी कि 30 सेंट और हफ्ते के $2 से ज़्यादा नहीं कमा पाते या इससे कम कमा पाते हैं। बट कौन से लेबरर हैं, अनस्किल्ड हैं कि डिलीजेंट हैं कि ट्रेंड हैं कि एग्रेसिव हैं। ठीक है, क्योंकि एवरेज के बीच में देखिए डॉट डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ए, अनस्किल्ड। तो द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट ए डे और लेस देन $2 ए वीक। यानी कि जो अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशल, तो औसतन अकुशल मजदूर दिन के 30 सेंट और हफ्ते के $2 से ज़्यादा नहीं कमा पाते। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो मैंने आपको बताया क्या होगा। सही आंसर होगा आपका अनस्किल्ड। ठीक है, यहाँ पर अनस्किल्ड होगा। अब देखिए, इसके बाद हमारा आता है चौथा क्वेश्चन। वो देखिए क्या है, ये है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट आई हैड गिवन। अब देखिए, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ए है फेवर, बी है रिवार्ड, सी है इंसल्ट और डी है ऑफेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑफेंस। अब देखिए, हिंदी निकालते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। यानी कि मैंने एक बार महसूस किया कि मैंने कौन सा अपराध किया है। ठीक है, तो ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में हमारा आता है 5वां क्वेश्चन, जो कि है
आई एन अमेरिकन, जो विलियम सी डगलस जी हैं वो कहते हैं आई एन अमेरिकन वाज द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है 4 ऑप्शन, ए है डाउटलेस, बी है सर्टेनली, सी है नेसेसरी और डी है डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डाउटलेस, यानी कि आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, यानी कि वो कहते हैं कि मैं एक अमेरिकी निसंदेह जो बाज़ार मैंने देखा वो बहुत ही आशाजनक था। ठीक है, आगे देखिए हमारा है अगला क्वेश्चन जो कि है 6वां क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि आई बिगेन टू इंटर इनटू द ऑफ द फेलो, यानी कि माइंड, ईयर, माउथ, स्पिरिट। देखिए यहाँ से सेकेंड चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है ए फेलो ट्रेवलर। तो क्या कहते हैं कि आई बिगेन टू इंटर इनटू द माइंड या ईयर या माउथ या स्पिरिट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 6वें का होगा वो आपका होगा डी। ठीक है, स्पिरिट, यानी कि मैंने आई बिगेन टू इंटर, मैंने आरंभ कर दिया, क्या प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। ठीक है, ऑफ द फेलो, यानी कि मैंने अपने साथी की आत्मा में प्रवेश करना आरंभ कर दिया, वो उनकी आत्मा में प्रवेश करने लगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवार्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इंक्रीजिंग या कमिंग या फेडिंग या शाइनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फेडिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फेडिंग होगा। तो क्या कहा जा रहा है कि आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, मैंने अपने हृदय को, ठीक है, गर्म होता हुआ, उसके सामने गर्म होता हुआ देखा, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। ठीक है, और जो भावना थी, जो श्रेष्ठता की भावना थी उसको फेडिंग का मतलब होता है लुप्त होते हुए, ठीक है, या गायब होते हुए देखा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारा है आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज या करेज या कार्ट्रिज या कॉटेज। तो इसका राइट आंसर होगा कैरियज। ठीक है, यानी कि मुझे नहीं पता है कि हम में से सबसे पहले गाड़ी में कौन चढ़ा। ठीक है, आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट। गेट इनटू का मतलब होता है चढ़ना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है तो गॉट इनटू रहेगा। ठीक है, आगे देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है जो कि ए फेलो ट्रेवलर से ही है। आई फ्लिक्ड हिम, मैंने उसे भगा दिया, माई नोज। यहाँ पर क्या सही होगा, ऑफ या एट या थ्रो। देखिए ये दोनों आप लगभग सेम लग रहे हैं लेकिन यहाँ पर ओ डबल एफ है। ठीक है, तो जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा ओ डबल एफ, यानी कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से भगा दिया या उड़ा दिया। ठीक है, आगे देखिए 10वां हमारा है, क्या है इसी चैप्टर से, जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट्स डिक्लेयर्स, डिसाइड्स, अवार्ड्स या डायरेक्ट्स। ठीक है, चारों में से कौन सही है बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अवार्ड्स, यानी कि जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय इसे मांगता है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और जो न्यायालय है वो इसको पुरस्कृत करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अवार्ड्स। अगला देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, आई कैन नॉट किल यू, ठीक है, बट आई कैन यू रिप्राइव या फॉरगिव या पनिश या कंडेम्ड। ठीक है, तो इसका होगा मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारे जो दंड है उसको क्षमा कर सकता हूँ, जो उसने दंड देने को कहा था उसको वो क्षमा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा रिप्राइव, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर जो कि है हमारे लास्ट चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि हिंदू सिविलाइजेशन बिल, यानी कि जो भारतीय संस्कृत है वो होगी बी बिलीव इट्स कंटिन्यू लॉस मेंटेन रिटेन डिस्ट्रॉय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, यानी कि जो भारतीय संस्कृत है उसकी जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो लगातार बनी रहेगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो 12 नंबर का आपका सही आंसर होगा सी। अगला देखिए हमारा आता है 13वां क्वेश्चन कि हिंदू सिविलाइजेशन विल नॉट वैनिश बिफोर द मोर टैटिक्स हेक्टिक या स्टैटिक या इरेक्टिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हेक्टिक। ठीक है, यानी कि हिंदू सिविलाइजेशन विल नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वे ऑफ द वेस्ट। ठीक है, 14वां क्वेश्चन हमारा आता है द उपनिषद विल नॉट सीज क्रीज या ब्रीज या ग्रीज
ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो उपनिषद है उस इसमें जो है उपनिषद विल नॉट सीज टू इंस्पायर द मेंट ऑफ थॉट, यानी कि जो उपनिषद है ये हमारे भावना, हमारे विचारों को सीज कर सकता है। ठीक है, तो द उपनिषद विल नॉट सीज टू इंस्पायर द मेंट ऑफ थॉट। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मच दैट वाज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी लॉस्ट या पेरिस्ड या डिस्ट्रॉयड या फिनिश्ड। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि पेरिस्ड। ठीक है, मच दैट वाज यूजलेस इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की जो पुरानी संस्कृति है उसकी वो भारतीय संस्कृति जो है धीरे धीरे बेकार हो रही है। ठीक है, जो पुरानी संस्कृति है। तो ये है आपके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबुलरी। अब देखिए इसको तो आप लोग तैयार ही कर लीजिएगा, साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर के वोकेबुलरी पढ़ाया है। 40 क्वेश्चन उसमें हैं, एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप जब कहेंगे कि क्लास 12 इंग्लिश वोकेबुलरी शुभम लेक्चरर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।